नमस्कार, आप देख रहे हैं सच 89 न्यूज़। बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू के खेतड़ी से, जहां सीकर अजीतगढ़ निवासी पप्पूराम मीणा उम्र 28 वर्ष को 6 अप्रैल नयाबाज, जो कि पप्पूराम मीणा की बहन का घर है, पुलिस वहां से पप्पूराम मीणा को हिरासत में लेती है और कुछ ही दिनों बाद पप्पूराम मीणा की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है। ऐसे में परिवारजन सदमे में है और इस घटना ने आज उग्र रूप ले लिया है। परिवारजन से बातचीत के दौरान पता लगा है कि पप्पूराम मीणा की मृत्यु 8 अप्रैल को हो जाती है। ऐसे में परिवारजन ने मृत शरीर को लेने से मना कर दिया है और अपनी मांगे प्रशासन के सामने रख दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सब घटना के पीछे क्या कारण रहा होगा। आइए आपको दिखाते हैं परिवारजन से सीधी बात। कितनी तारीख नहीं दो 8 तारीख को सोमवार को सीआई साहब ने फोन करके बुलाया कि हम राजीनामा करवा रहे हैं। पहले तो बोले 1.5 लाख रुपए लेके आओ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद कॉल जाता है कि 2 लाख रुपए लेके आओ, हम इसको ये केस को इधर ही रफे दफे करके और छोड़ देंगे इसको मुजिमों को। तो ठीक है, फिर मैं शाम को 2 लाख रुपए लेके आए, फिर वो चले गए वापस। फिर सोमवार को आए हम या तो सीआई साहब और स्पेशल टीम वाले थे दिनेश जी और भरत जी, इसने ये बोला कि 2 लाख रुपए दे दो, हम राजीनामा करवा देंगे। हमारे से 2 लाख रुपए लेकर हमारे को तो बेच दिए, बोले अब आप जाओ। और हम बार बार थाने पर आने की कोशिश करे तो ये बोले कि आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। देखो, बात ये है कि अत्याचार इस तरीके से पुलिस के द्वारा होना, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। 6 तारीख को पुलिस वहां से नयाबाज से अपनी बहन के वो रिश्तेदारी में आया हुआ था। एक रिश्तेदार की तो हर लोग ही इज्जत करते हैं, लेकिन पुलिस वहां से बेरहमी से उसको उठा के लाई है और उनकी रिश्तेदारों की गाड़ियां उठा लाई। लेकिन अब जाकर के और कल पता चला है, आज सुबह पता चला है कि उसकी कंडीशन खराब है, घर वालों को धोखे में बुला रहे हैं और वो मर गया कल ही शाम को। यहाँ पे हमारी सबसे पहली मांग ये है, 6 तारीख को पुलिस वाले वहां पे गए और उन्हें न कोई गिरफ्तारी दिखाई, कुछ नहीं। वहां जितने पुलिस वाले गए उन सबके खिलाफ, और जो घटना हुई है उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो 302 में दर्ज करके और उनको गिरफ्तार करेंगे। पहली तो मांग ये है हमारी। दूसरी बात, 8 तारीख को ये परिजन मिलने के लिए आए, उस टाइम पे भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। और उस टाइम पे जितने पुलिस वाले उनके साथ में व्यवहार किया घर वालों के साथ में कि जाओ आपको चिड़ावा लेके गए उसको तो वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पुलिस जिसको हम रक्षक ही भक्षक बन रही है, तो उनको भी मुलजिम मान करके और गिरफ्तार होने चाहिए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग हमारी है कि इस परिजन 28 वर्ष का बच्चा जिसको इन्होंने पीट पीट के मार दिया, उसके पीछे भरा पूरा परिवार है, वो कैसे चलेगा? इनकी गलती है। 1 करोड़ रुपए की मांग हम करते हैं उस परिवार को चालू रखने के लिए। तीसरी बात हमारी है कि उस परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। चौथी मांग हमारी ये है कि 1 करोड़ रुपए देंगे और टोटल ये चारों मांग हमारी मान ली जाएगी, वो हम लिखित में लेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी बहुत धोखे हुए हैं। क्यों ये पुलिस हमारे पीछे क्यों लगी हुई है? नयाबाज में मार दिया, पिछले दिनों यहाँ पे दलेलपुरा में एक मीणा की गोली मार दी। तो ये जनजाति समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। हम कानून हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। हमारे को क्या ये बनाना चाहते हैं, नक्सली बनाना चाहते हैं, जो हमारे लोगों को उठा उठा के जान से मार रही है पुलिस। हम अगर इनको गिरफ्तार करके और हमें दिखा देंगे, उसके बाद हम डेथ बॉडी लेंगे। चारों मांग माननी पड़ेगी। अभी तो हमारे लोग आना शुरू हुए, बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार भी यहाँ का प्रशासन होगा और नेता होंगे। अभी हमारे राजस्थान प्रदेश से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उन सब का हम इंतजार करेंगे। आप इस बात का सब लोग दिमाग के अंदर निश्चित कर लें कि आप अकेले लिए, आपके साथ में हजारों लोग साथ हैं। अभी हमारी शुरुआत अभी मैसेज 2:15 बजे का डाला था हमने, अभी लोग बाग आना शुरू हुए हैं। चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, हम यहाँ से इंसाफ लेके उठेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और एक चीज मैं मीडिया को बताना भी चाहता हूँ, ये देवताओं की, ये विवेकानंद की धरा है और इस देवताओं की धरा के ऊपर राक्षसों का तांडव हरगिज नहीं चलेगा। आप इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब भी हम खेतड़ी के अंदर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन में आए हो, हम यहाँ से इंसाफ लेके उठे हैं। उसका जीवंत उदाहरण है, सही आप मीडिया वाले सब जानते हो, शिवड़ का एक कांड हुआ था, उसमें हमने मुलजिमों को गिरफ्तार करके उन सलाखों तक पहुंचाया। इससे पहले भी डेराड़ा के अंदर गोलीकांड हुआ था और उस डेराड़ा के गोलीकांड के अंदर सारे मुलजिमों को आपने गिरफ्तार करा के सारी मांगे मनवाई थी। और ये भी सच्चाई, अरे किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? जिस गोपालाराम जांगड़ जिस एसएचओ की आप बात कर रहे हैं, उस एसएचओ को कोई परेश करने वालों में नहीं रख सकता। उसको यहाँ एसएचओ बिठा दिया, वो जानता ही नहीं है।
उसके बारे में जिस डीएसपी की बात करें वो तो खुद मिला हुआ है। यहाँ का जो डीएसपी है जुल्फी अली, क्या नाम है उसका, वो जुल्फी खान तो खुद पार्टनर है माइनिंग के अंदर। उसके लिए तो अभी स्पेशल माइनिंग की टीम आई थी जिसमें वो बाकायदा पार्टनर है।